विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में लागू नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, जिसका नाम है स्किल एनहांसमेंट कोर्स। और इसमें हम बात करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस को। तो विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं। ये जो सिलेबस है ये प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी किसी भी संकाय में अपना अध्ययन कर रहा है और उसने स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम के रूप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी को चुना है, तो उसका सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का जो पेपर होगा वो टोटल 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 नंबर का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा, और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा जो कि आपके कॉलेज में होगा। तो टोटल 200 नंबर का है, इसलिए ये सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला 100 नंबर का जिसमें 5 यूनिट दी हुई है थ्योरी की, और दूसरा 100 नंबर का जिसमें 20 प्रैक्टिकल आपको दिए हुए हैं। 20 में से कम 10 प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल डायरी में या रिकॉर्ड में मेंटेन करना है, उनको सॉल्व करके देखना है। अब हम बात करेंगे यहां पर थ्योरी का सिलेबस और प्रैक्टिकल का, दोनों का सिलेबस इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। तो चलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो विद्यार्थी, यूनिट फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है जिसमें दिया हुआ फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी और भारतीय ज्ञान प्रणालियों के मूल सिद्धांत। इसमें दिया हुआ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग का इतिहास, फ्रॉम एंसेंट्स इंडियन कंट्रीब्यूशंस, प्राचीन भारतीय योगदान, जैसे पिंगला दिया हुआ है एग्जाम्पल पिंगलास, छंद शास्त्र, ठीक है, में बाइनरी लॉजिक्स से लेकर आधुनिक आईटी तक। इसके बाद आते ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर प्रणालियों का अवलोकन। इसमें आपको पढ़ना है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑडियो उपकरण, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लिनक्स और फाइल प्रबंधन, यह आपको पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके बाद आते फाइल मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम विथ इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम, भारतीय अंकों के इतिहास के साथ संख्या प्रणालियों का परिचय। पहली यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। डिजिटल इंडिया के उदाहरण और ई गवर्नेंस की पहल, ये पहली यूनिट में दिया हुआ है। एक्टिविटीज में आपको 2 एक्टिविटी दी हुई है। पहला डिजिटल सेवा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर का आपको दौरा करना है, विजिट करना है, और दूसरा दिया हुआ क्रिएट अ पोस्टर ऑफ इंडियन आईटी इनोवेशंस इसरो आधार। तो इसमें भारतीय आईटी नवाचार जैसे इसरो और आधार आदि पर एक पोस्टर डिजाइन करना होगा। यूनिट नंबर 2 की तरफ आते हैं तो इसमें ऑफिस टूल, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन आईटी, आईटी में कार्यालय उपकरण, भाषा और संचार। इसमें दिया वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतिकरण, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस। आगे दिया हुआ यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन आईटी, आईटी में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग, यूनिकोड, गूगल अनुवाद यानी गूगल ट्रांसलेट, यूनिकोड टूल्स, इंडिया इंडिक टाइप टूल्स यानी इंडिक टाइपिंग उपकरण। इसके बाद इंग्लिश फॉर आईटी, ईमेल राइटिंग, आईटी वोकैबुलरी, प्रेजेंटेशन स्किल्स, आईटी के लिए अंग्रेजी से ईमेल लेखन, आईटी शब्दावली, प्रस्तुति कौशल आदि। इसके बाद लैंग्वेज मॉड्यूल्स, भाषा मॉडल और वॉइस टू टेक्स्ट एंड वॉइस टू टेक्स्ट, गूगल लेंस, चैट जीपीटी एंड एआई टाइपिंग टूल्स, गूगल लेंस, चैट जीपीटी और एआई टाइपिंग टूल्स आपको पढ़ना होगा। यूपीआई एंड क्यूआर कोड, इसमें आपको भारतीय संदर्भ का परिचय, इंट्रोडक्शन टू फैसिलिटी, चैलेंजेस एंड एप्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, कार्य क्षमता, चुनौतियां और अनुप्रयोग। दूसरे में एक्टिविटी आपको 2 एक्टिविटी दी हुई है। एक प्रिपेयर अ बाइलिंगुअल प्रेजेंटेशन इंग्लिश प्लस रीजनल लैंग्वेज, एक द्विभाषी प्रस्तुति तैयार करें अंग्रेजी प्लस हमारी क्षेत्रीय भाषा में, और दूसरा ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर जॉब एप्लीकेशंस एंड क्रिएट अ डिजिटल रिज्यूम्स, नौकरी के आवेदन के लिए एक ईमेल का मसौदा तैयार करें और एक डिजिटल रिज्यूम बनाएं। यूनिट नंबर 3 दी हुई है इंटरनेट एआई टूल्स एंड साइबर सिक्योरिटीज अवेयरनेस, इंटरनेट एआई उपकरण और साइबर सुरक्षा जागरूकता। इसमें आपको पढ़ना इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, क्लाउड एंड ईमेल, इंटरनेट, क्लाउड और ईमेल का परिचय।
उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, बेसिस, फिशिंग्स, मैलवेयर, आइडेंटिफाई थ्रेड्स, डिजिटल एथिक्स एंड इंडियन पर्सपेक्टिव्स ऑन ड्रामास एंड द टेक्नोलॉजी। साइबर सुरक्षा के मूल बातें, फिशिंग, मैलवेयर, पहचान की चोरी, डिजिटल नैतिकता और प्रौद्योगिकी में धर्म पर भारतीय दृष्टिकोण। उसके बाद आएंगे हैंड ऑन गूगल वर्कशॉप्स, चैट जीपीटी, कैनवा, जेमिनी, इंडियन एआई टूल्स। उसके बाद आएगा साइबर अपराध जागरूकता, सरकारी पोर्टल, ठीक है, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल आदि। उसके बाद एक्टिविटी में दिया हुआ है मॉक सिमुलेशन ऑफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग, साइबर अपराध रिपोर्टिंग का मॉक सिमुलेशन। उसके बाद ऑनलाइन सुरक्षित रहे, डिजिटल जागरूकता वीडियो या पोस्टर बनाएं, ये आपको करना होगा। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना होगा टेक्स्ट एंड इमेज डाटा, इंट्रोडक्शन, स्टोरेज फॉर्मेट्स फॉर द पिक्चर, इमेज, कंप्रेशंस, फंडामेंटल्स, इमेज यानी पाठ और छवि की डेटा, परिचय, चित्रों के लिए संग्रह प्रारूप, छवि संपीड़न के मूल सिद्धांत, डिजिटल कैमरा, ठीक है, और छवि पर अधिग्रहण। ऑडियो डाटा में इंट्रोडक्शंस, ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है, अधिग्रहण यानी एक्वेशंस एंड स्टोरेज कंप्रेशंस। उसके बाद वीडियो डाटा, उसमें उसका वही इंट्रोडक्शन, कैप्चरिंग अ मूविंग स्क्रीन्स विद द वीडियो कैमरा, कंप्रेशंस, एमपीईजी कंप्रेशंस एंड स्टैंडर्ड यानी परिचय, वीडियो कैमरा में गतिशील दृश्य और कैप्चर, संपीड़न, एमपीईजी संपीड़न मानक। इसमें आपको वापस 2 एक्टिविटी दी हुई है। पहला है समझे कि डिजिटल छवियों, अंडरस्टैंडिंग हाउ डिजिटल इमेज आर द कैप्चर्ड, stored in the various formats and compressed while analyze their impact of these factors on quality and size। दूसरी दी हुई है इसमें understanding how audio and video data are captured, storage and the compress and how different formats and compressions level affect quality and file size। नहीं समझे कि ऑडियो और वीडियो डाटा को कैसे कैप्चर करें, संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है और विभिन्न प्रारूपों और संपीड़न स्तर, गुणवत्ता और फाइल आकार को कैसे प्रभावित करता है। यूनिट नंबर 5 आखिरी यूनिट, इसके बाद हम प्रैक्टिकल सिलेबस की तरफ चलेंगे। इसमें दिया हुआ आईटी पेशा यानी आईटी प्रोफेशंस, भारतीय मूल्य इंडियन वैल्यू, योग और प्रौद्योगिकी एंड सोशल इंपैक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसके बाद कैरियर इन आईटी, फेल्सिंग्स, बीपीओ, डेटा एंट्री, वेब डेवलपमेंट और एआई। इसके बाद दिया वर्क एथिक्स, टाइम मैनेजमेंट एंड डिजिटल वेलबींग्स, इंडियन वैल्यूज। उसके बाद सत्य, अहिंसा, ठीक है, एंड सेवा इन टेक सर्विस, योगा फॉर द कंसंट्रेशन पोस्चर्स, करेक्शंस एंड द स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर द आईटी यूजर्स। उसके बाद सोशल इंप्रेशंस, सामाजिक निहितार्थ, डिजिटल डिवाइडिंग, स्क्रीनिंग एडिशंस और मिस इंफॉर्मेशन, डिजिटल विभाजन, स्क्रीन की लत और गलत सूचना। एक्टिविटी में दिया हुआ है डेली 5 मिनट योगा फॉर आईज एंड बैक्स, डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिस, आंखों और पीठ के लिए रोजाना 5 मिनट का योगा प्रदर्शन और अभ्यास करें। एक बस आयोजित करें, क्या तकलीफ ने हमें ज्यादा जुड़ा हुआ या ज्यादा अलग थलग कर दिया है। तो यह आपका थ्योरी का सिलेबस हो गया। विद्यार्थी यहां से हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस की तरफ, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला जो प्रैक्टिकल आपको तैयार करना होगा, यहाँ टोटल मैं आपको 20 प्रैक्टिकल बता रहा हूं सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब 20 में से कोई भी आपको 10 आपकी डायरी में कम से कम लिखना होंगे। पहला है कंप्यूटर सिस्टम के घटकों की पहचान करें और उनकी सूची बनाएं। एक पीसी खोले, हार्डवेयर के भाग जैसे रैम, एसडी, मदरबोर्ड, वीओ डिवाइस की पहचान करें और एक लेबल वाला आरेख बनाएं, जो व्हाइट कलर में आपको दिखाई दे रहा है, पहला प्रैक्टिकल। दूसरा दिया हुआ है इंस्टॉल एंड कंपेयर ओएस, विंडो वर्सेस लिनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज बना लिनक्स स्थापित करें और तुलना करें। इसी में आपके दिया हुआ ड्यूल बोट्स और वर्चुअल इंस्टॉल्स लिनक्स, ड्यूल बूट और वर्चुअल इंस्टॉल लिनक्स यानी उबंटू, फाइल सिस्टम, यूआई और कमांड की तुलना करें। तीसरा दिया हुआ फाइल मैनेजमेंट, फाइल प्रबंधन ऑपरेशंस। इसमें दिया हुआ क्रिएट फोल्डर, फोल्डर बनाएं, कॉपी, मूव, डिलीट फाइल्स, फाइलों को कॉपी करें, स्थानांतरित करें, हटाएं, यूज कमांड लाइन, विंडोज सीएमडी और लिनक्स टर्मिनल, कमांड लाइन, विंडोज सीएमडी या लिनक्स टर्मिनल का उपयोग करें। चौथा है नंबर ऑफ सिस्टम, स्प्रेडशीट का उपयोग करें, संख्या प्रणाली, कन्वर्टर, दशमलव, बाइनरी, ऑक्टल्स और हेक्साडेसिमल के बीच कन्वर्ट करें।
नंबर सिस्टम कन्वर्टर यूजिंग द स्प्रेडशीट कन्वर्ट बिटवीन द डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल्स। पांचवा दिया हुआ है एक्सप्लोरर डिजिटल इंडिया पोर्टल्स। डिजिटल इंडिया पोर्टल देखें, उसमें कौन कौन से, उमंग, माई गव, ठीक है, माई जीओवी और ई डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉट देयर सर्विसेज। छठा, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद द वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर के एक दस्तावेज बनाएं, शीर्षकों, बुलेट पॉइंट्स, इमेज इंसर्शन और पेज फॉर्मेटिंग के साथ एक रिपोर्ट तैयार करें। छठा, बजट उपस्थित गणना के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग करें, सूत्र, चार्ट, सशर्त स्वरूपण और डेटा फिल्टरिंग करें। आठवां, एनिमेशन स्लाइड के साथ एक प्रेजेंटेशन तैयार करें जिसमें चित्र, ट्रांजिशन और स्पीकर नोट्स हो। नौवां, टाइप पैराग्राफ इन हिंदी और यूवर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यूजिंग द गूगल इनपुट टूल्स और इंडिक कीबोर्ड्स विद द यूनिकोड्स सपोर्ट्स। 10वां, ट्रांसलेट अ पैसेज, गूगल अनुवाद का उपयोग करके एक अंश का अनुवाद करें, अंग्रेजी का किसी भी भारतीय भाषा में अनुवाद करें और सटीकता और ध्वनि उच्चारण की भी जांच करें। 11वां दिया हुआ, ईमेल लेखन और आईटी शब्दावली का अभ्यास करें, प्रैक्टिस ईमेल राइटिंग एंड आईटी वोकैबुलरी, कंप्रेस अ फार्मूला ऑफ आईटी रिलेटेड ईमेल, आइडेंटिफाई 20 आईटी स्पेसिफिक टर्म, औपचारिक आईटी संबंधित ईमेल लिखे और 20 आईटी विशिष्ट शब्दों की पहचान करें। 12वां दिया हुआ है, टेक्स्ट वॉइस टू टेक्स्ट, गूगल लेंस या चैट जीपीटी का उपयोग करके वॉइस टू टेक्स्ट का परीक्षण करें, एक पैराग्राफ बोले और उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलें, सटीकता और सीमाओं की विश्लेषण करें। 13वां दिया, क्यूआर कोड स्कैनर और यूपीआई डेमो मॉक एक्टिविटी, एक टूल का उपयोग करके एक क्यूआर कोड जनरेट करें और यूपीआई आधारित भुगतानों का अनुकरण करें। कोई वास्तविक लेन देन आपको नहीं करना, सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन करना है। 14 दिया हुआ है, गूगल वर्क स्पेस का उपयोग करके एक दस्तावेज बनाएं और साझा करें, गूगल डॉक्स या शीट्स पर टिप्पणियां और संस्करण इतिहास के साथ सहयोग करें। 15वां दिया हुआ यहां पर CERT इन और साइबर अपराध पोर्टल पर जाएं, सरकार के साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का अन्वेषण करें और प्रमुख विशेषताओं पर ध्यान दें। चौथा दिया हुआ, हैंड ऑन विद द एआई टूल्स, चैट जीपीटी, जेमिनी एटसेट्रा, आस्क एन एआई टूल्स जनरेट एंड बायो कन्वर्टर टेक्स्ट टू समरी और ट्रांसलेट कॉन्टेक्स्ट ऑन डॉक्यूमेंट आउटपुट्स। 17वां दिया हुआ, कैप्चर एन इमेज, ऑडियो एंड वीडियो यूजिंग अ स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरा, सेव ईच फाइल इन मल्टीपल फॉर्मेट्स, JPG, PNG, WAV, MP3, MP4 and record file size, compress quality and size across format to understand storage and the compressions। 17वां दिया हुआ आपको यहां पर प्रैक्टिकल के स्मार्टफोन या डिजिटल कैमरे का उपयोग करके एक छवि, ऑडियो और वीडियो कैप्चर करें, जो भी हमने आपको इंग्लिश में बताया वो हिंदी में यहां पर दिया हुआ है। 18वां, रिकॉर्ड ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स, ऑडियो और वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करें और उन्हें ऑडियोसिटी और हैंड ब्रेक टूल का उपयोग करके संपीड़ित करें, गुणवत्ता के अंतर का विश्लेषण करें और संपीड़न अनुपात की गणना करें। चलते हैं 19वें प्रैक्टिकल जो आपको दिया हुआ, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर अ रिकॉल लाइफ टास्क, एग्जांपल मैकिंग सबमिशंस ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स, वास्तविक जीवन के कार्य के लिए एक फ्लो चार्ट बनाएं, जिसे चाय बनाना, ऑनलाइन फॉर्म जमा करना आदि का फ्लो चार्ट भी आप तैयार करें। और 20वां जो दिया हुआ है, डेली योगा रूटीन्स फॉर डिजिटल वेलनेस, फॉलो अप 15 मिनट्स योगा स्ट्रेच सेशंस और पोस्टर्स एंड स्ट्रेच लीप लॉग बेनिफिट्स वीकली, डिजिटल तंदुरुस्ती के लिए दैनिक योग दिनचर्या, आसान और तनाव से मुक्ति के लिए 15 मिनट का योग स्ट्रेच सत्र अपनाएं, साप्ताहिक लाभ भी उसके अंदर दर्ज करें। तो विद्यार्थियों, ये हम डिस्कस कर रहे थे, यहां पर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, जो कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और ये जो सिलेबस है ये हम डिस्कस कर रहे थे किसका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है, जो कि टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। अभी हमने शुरुआत में बताया 100 नंबर का पेपर थ्योरी का होगा और 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे।
तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।